और अच्छे बच्चे आ रहे। इस बार थोड़ा थोड़ा कम आए, नहीं तो बाकी अगले साल अच्छा बेच था। अच्छा कोटा का अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ। तो बच्चे इसका कारण ये भी रहा है, एक जो अभी बिहार में कोचिंग खुल गई तो थोड़ा वहाँ के बच्चे वहीं हॉस्टल संचालक का अच्छा अच्छा है। यहाँ पे फैसिलिटी पूरी दे रखी है बच्चों को। लाइव हर हॉस्टल में लाइब्रेरी की सुविधा भी दे रखी है, उनको आने जाने की भी बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। इन्वेस्ट तो बहुत लगाया, लेकिन इस साल बच्चों का एंट्री कम हुई, आना कम हुआ, तो लॉस तो होएगा ही सर। सब पे असर पड़ा है, सब दुकानदारों पे भी असर पड़ा है, ऑटो वालों को भी फ़र्क पड़ा है, बाहर बाजार वालों को भी फ़र्क पड़ा है, सब पे फ़र्क पड़ा है थोड़ा बहुत सर। इनसे चलती है सब्जी, इसे हाँ, दूध, एलन से सब की रोजी एलन रोटी से चलती सब है। रोजी रोटी चलती है। दूध हुई, इधर सब्जी खुनाली हुई, एरिया की। पूरा चलता है यहाँ पे। तो 7,000 8,000 की सेल होती थी, अभी लगभग 2,000 की भी नहीं होती। और हमारा ही नहीं है कि हॉस्टल है, जैसे मेस वाले हैं सभी परेशान हैं। सभी जो है परेशान है। चलते चलते चले आए थे हम कोटा। कोटा जाना जाता है अपनी कोचिंग के लिए, कोचिंग इंडस्ट्री के लिए कोटा का नाम आता है। खबरों में पढ़ रहे थे कि कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार जो है दिन पर दिन जो है गिर रहा है। क्या है कोटा की स्टोरी, कैसे रहते हैं बच्चे यहाँ पर, क्या माहौल है, और क्या वाकई ही कोटा में जो है कोचिंग इंडस्ट्री की हालत जो है ख़राब हो रही है, और उस ख़राब होती हालत से कहीं ना कहीं पूरे कोटा की अर्थव्यवस्था पे उसका असर आया रहा होगा। इन सब बातों की पड़ताल करने के लिए चले आए हैं हम दिल्ली से कोटा, और कैमरा की आंखों के सामने से हमेशा आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे से अनिल दुफारे, और हम बैठे हैं यहाँ पे लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी में। जी सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुनील कुमार है सर शुभ नाम। सुनील कुमार जी, हमें बताइए कि जो ये सबसे पहले तो ये बताइए कि हम जो दूर से खबरें सुनते हैं जी सर। कि कोटा की जो है कोचिंग इंडस्ट्री हट रही है, कहीं ना कहीं कोटा अपनी चमक को धीरे धीरे खोता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि कोटा की चमक जो है फीकी पड़ती दिख रही है? सर ऐसा तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी है और अच्छे बच्चे आ रहे। इस बार थोड़ा कम आए, नहीं तो बाकी अगले साल अच्छा बेच था। अच्छा कोटा का अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ। तो बच्चे इसका कारण ये भी रहा है, एक जो अभी बिहार में कोचिंग खुल गई तो थोड़ा वहाँ के बच्चे वहीं रुक गए। इतना सा फ़र्क पड़ा है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है वैसे। ऐसे अच्छी कोचिंग है और अच्छा माहौल है यहाँ पे बच्चों का। आप बता रहे थे कि अभी भी रिजल्ट में जो है कोटा का रिजल्ट ही सबसे शानदार आ रहा है। हाँ जी सर, यहाँ का कोटा का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। लैंडमार्क से भी अगले साल संज्ञान से बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। जी। और आशा करते हैं इस बार भी अच्छा बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाई के हिसाब से ही बिहार से, पटना से, लखनऊ से, सब सेक्टर से यहाँ बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ से वो संतुष्ट हैं। ये यहाँ का जो हॉस्टल का कारोबार है उसके बारे में बताइए, क्या नियम होते हैं बच्चों के लिए, और किस तरह से कोटा अपने जो बच्चे यहाँ पर आते हैं वो कोटा के कहीं ना कहीं मेहमान हैं, और कोटा शहर उनकी मेज़बान बनकर जो है देख रेख करता है। तो जो आपके जो मेज़बान हैं, जो आपके बच्चे हैं, तो क्या यहाँ पर नियम है जो बच्चों को जो है किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो? हॉस्टल के क्या नियम हैं, उन सब के बारे में बताइए आप। हॉस्टल संचालक का अच्छा है। यहाँ पे फैसिलिटी पूरी दे रखी है बच्चों को। हर हॉस्टल में लाइब्रेरी की सुविधा भी दे रखी है, उनको आने जाने की भी बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। ऐसी कोई बात नहीं। और बच्चे टाइम से आते हैं यहाँ पे, और टाइम से एंट्री होती है, टाइम से जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। और जो संचालक है यहाँ की अच्छी UIT की, मतलब जो यहाँ के जो नियम है वो इन्होंने अच्छे से फॉलो कर रखे हैं। आपने अभी हमें बताया बातचीत में कि यहाँ पर कोई भी दुकानदार किसी भी तरह का कोई जो है म्यूज़िक प्ले नहीं करता, कहीं भी जो कोई शोरगुल नहीं होता। वहीं जो है सायरन वाली गाड़ियाँ जो है मतलब जो नहीं गुजरती, जिससे जो है
बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। जी सर, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे कोई साउंडेड शोरगुल नहीं है। यहाँ पे इनका पूरा नियमों का अधिनियम किया मतलब नियम है। यहाँ ऐसा कोई साउंड नहीं है। बच्चों को पढ़ने में कोई भी असुविधा नहीं है साहब। जी जी जी। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम क्या है आपका? महेंद्र। तो महेंद्र जी बताइए, आप जो है कोटा के बारे में जो है यहाँ पे क्या है कि कोई टेप का कोई कलर नहीं है। यहाँ से क्या है, यहाँ से लेके नयापुरा तक कोई टेप नहीं चलती है। पुलिस वाला कोई साउंड म्यूजिक नहीं चलता है, कोई भी जो है मतलब शोरगुल यहाँ 10 बजे के बाद में यहाँ गवर्नमेंट मतलब अपने कोटा किसी को नियम है। यहाँ पे जो भी डीजे वगैरह साउंड है यहाँ 10 बजे के बाद शादी समारोह में बजते हैं। 10 बजे के बाद सब बंद हो जाते हैं यहाँ पे सब। वो 10 बजे का जो नियम है वो पूरे भारत में है, वो कोर्ट के द्वारा वो आदेश है। जी सर, यहाँ भी वही है। यहाँ पे 10 बजे बाद में ऐसा कोई साउंड शोरगुल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम जो लैंडमार्क जो है कुन्हाड़ी में बैठे हैं, यहाँ कितने सेंटर हैं एलन के? एलन के सर एक तो संज्ञान है, सम्यक 1 है, सम्यक 2 है, 3 है, 3 सेंटर है। एक और है 4 है, संज्ञान 2 भी है यहाँ पे जो रामानुज में चलती है शायद। अच्छा, रामानुज में चलती है। अच्छा, मुझे ये जो है बताइए कि हमने जो दूर से जो है मतलब कुछ स्टोरियाँ देखी और सुना जो है कि बहुत नुकसान हुआ है यहाँ जो हॉस्टल के जो कारोबारी हैं। जी सर। तो उनको जो है बहुत नुकसान हुआ है और बहुत इन्वेस्टमेंट लगा करके जो है इतने बड़े बड़े हॉस्टल बने। जी सर, इन्वेस्ट तो बहुत लगाया, लेकिन इस साल बच्चों का एंट्री कम हुई, आना कम हुआ, तो लॉस तो होएगा ही सर। जी, और जी, जी। आशा करते हैं अगले जो बेच आएगा वो अच्छा बेच आएगा, तो इन हॉस्टल संचालकों का बड़ा मुनाफा हो जाए। अच्छा अच्छा, आप लोग के कारोबार पे भी इसका जो है असर आया है? हाँ, सब पे असर पड़ा है। सब दुकानदारों पे भी असर पड़ा है, ऑटो वालों को भी फ़र्क पड़ा है, बाहर बाजार वालों को भी फ़र्क पड़ा है, सब पे फ़र्क पड़ा है थोड़ा बहुत सर। इनसे जी जी। इनसे सर सभी चलती है, सब्जी, हाँ, दूध, एलन से सब की एलन से रोजी-रोटी सब चलती रोजी रोटी चलती है। दूध हुई, इधर सब्जी खुनाड़ी हुई, एरिया की। जी, जी। पूरा चलता है यहाँ पे। है। यहाँ के जो अभी सब बेचारे बैठे हुए हैं, ये दुकानदार ये सूखे बैठे हुए हैं। नहीं तो यहाँ भीड़, कच्चा पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है सर यहाँ पे तो। अच्छा अच्छा। जब ये बेच खुलता है ना, हाँ हाँ। तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। हमें भी कभी कभी तो बाहर ही रोक देते हैं ऑटो वालों को। अच्छा अच्छा अच्छा। इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, जाने को दशहरा पर रहा है। हाँ हाँ। अभी देखना, अभी आप ये बेच छूटेगा ना, जब देखना आप। तो कारोबार जो है मगर कम हुआ है पहले से। कम हो गया ना सर। हाँ हाँ हाँ। तो आप ये उम्मीद करें कि जो अगला जो बैच आएगा देखते हैं क्या तो होता उसमें जो है कि ये जो नुकसान हुआ है उसकी जो है भरपाई हो हाँ, जाए। उम्मीद करते हैं साहब इस साल की जो नुकसान हुआ है वो अगले बैच से जी, जी। थोड़ा रोटेशन घूम जाएगा। और यहाँ के जो लोकल्स जो काम करने आते हैं हॉस्टल में, साफ़ सफाई करने वाले, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ा है भाई। यहाँ से रोजी रोटी यहाँ से चलती है साहब। जो यहाँ के जो लोकल जो बस्ती वाले हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, वो यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह करने आते हैं, तो उनको भी रोज़गार मिला है यहाँ पे। जी जी इसकी आस करते हैं, एलन की आस करते हैं साहब। जी जी। एलन से यहाँ कुन्हाड़ी सेक्टर में जितने भी ये होटल्स हैं, दुकानदार हैं, मार्केट हैं, सब्जी वाले हैं, सब इस पे डिपेंड हैं सब। जी जी। सब आप जो ये लेडीज़ हैं ना हमारे यहाँ पे, जितनी भी है यहाँ पे लेडीज़ है, सब बेरोजगार होगी बेचारी इसके लिए। नहीं तो यहाँ भीड़ लगी रहती थी काम वालों की, इनकी सबकी। हमसे तगाद कहते थे भैया कोई काम वाली आओ वो तो लाओ, बहुत परेशानी आ रही है। जब बच्चे रहते हैं, जब अब बच्चे ही नहीं तो वो भी बेरोजगार हो गई बेचारी। पूरी सब्जी वाले सब, मतलब किराना से लेके सब्जी तक, सब्जी से लेके ऑटो तक, सब हम बेरोजगार हो चुके हैं। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जो है कोटा में जो कोचिंग का कारोबार, उसकी जो चमक फीकी हुई है, उस जो है चमक फीकी होने के कारण बहुत सारे लोगों का रोज़गार गया है। इन्हीं हॉस्टल्स में बहुत सारी महिलाएं साफ़ सफाई का काम करने के लिए आती हैं। किराने की दुकान सूने जो है पड़े हैं। ऑटो वाले जो जिस टाइम में बैच छूटता है उसी टाइम में जो है थोड़ा बहुत काम होता है। तो सबके काम पर जो है बहुत असर आया है। ये कोटा का जो 30% का जो कारोबार जो है बताया जाता है, जैसा हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हवाले से मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि लगभग 30-35% का कारोबार जो है इस साल कोटा की जो है कोचिंग इंडस्ट्री का जो है कम हुआ है। तो कोटा की
इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके एक मुख्य कारणों में ये भी है कि जो है ऑनलाइन क्लासेस का जो है चलन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर मैं ही नहीं, मतलब सब जो भी लोग इस इंडस्ट्री में जो किसी न किसी रोज़गार से जुड़े हुए हैं, वो सब भी इन सब बातों को जानते हैं कि हर शहर में जो है धीरे धीरे मिनी कोटा तैयार हो रहा है। तो और दूसरा क्या है कि जो पिछले साल कुछ सुसाइड की जो है घटनाएं ज़्यादा हुई, करीब 24-25 जो है सुसाइड के केस हुए, जिसकी वजह से बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई कोटा की। जो है मीडिया ने बहुत नेगेटिव तरीके से जो है रिपोर्टिंग करी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आत्महत्या की खबरें सिर्फ कोटा से आती हैं। आत्महत्या की खबरें जो है हर शहर में है। यदि उनको आप डेटा यदि हम बनाना चालू करेंगे तो वो आंकड़े बहुत भयावह निकलेंगे। मगर क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ जो माँ बाप के, घर वालों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो इसलिए जो है मसला जो है थोड़ा बड़ा हो गया। और साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं सब कारणों की वजह से कोचिंग की जो है नई गाइडलाइन आई। उस नई गाइडलाइन के हिसाब से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला जो है लेने से रोक दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। उसकी वजह से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स आने कम हुए। इसके अलावा जो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी जैसे आपको बताया कि लैंडमार्क जो है कुन्हाड़ी के एरिया में बैठा हुआ हूँ। यहाँ 3 सेंटर हैं एलन के, और एलन ही जो यहाँ का सबसे बड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है रोज़गार देने वाला जो है संस्था है। एलन की वजह से ही जो ये सारी जो आसपास की आप जो इकॉनमी देख रहे हैं, आसपास के जो छोटे मोटे रोज़गार हैं, हर तरह के रोज़गार, इनका जो कंज्यूमर है वो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पूरे भारत से जो है कोटा पढ़ने के लिए आते हैं। तो वही जो लोग हैं वही इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर है, बेसिक कंज्यूमर वही है। तो इसकी वजह से जो है कोटा की इंडस्ट्री की चमक थोड़ी फीकी हुई है। और हमारे साथ बैठे हुए जो 2 भाई लोग हैं वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो 30% की जो कमी कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री में हुई है उसकी भरपाई कर लेंगे। तो ऐसी ही सब बातों को महसूस करने के लिए कोटा में हूँ। और भाई साहब ने कहा है कि कुछ बच्चों से हमारी बातचीत कराएंगे, देखते हैं क्या बातचीत होती है। जो भी बातचीत होगी आपके सामने लाएंगे। पानीपुरी की दुकान चलाते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुनील। तो सुनील, ये बताओ कि पिछले 1 साल में क्या कोटा में बच्चों की आमद कम हुई है क्या? बहुत ज़्यादा कम हुई है। बहुत ज़्यादा कम हुई है। हाँ। उससे जो है यहाँ के जितने भी काम धंधा वाले हैं, जो दुकान है, उस पर क्या जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। मतलब 1 साल से लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चे जब से गए हैं, मतलब बहुत रोज़गार कम हो गया, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। हर तरह का रोज़गार कम, हर तरह का रोज़गार जो है। पहले मतलब कितनी आपके जो ये जो सेल में जो है कितने की गिरावट आई होगी? जो है पहले लगभग जो मान लो 7,000 8,000 की सेल होती थी, अभी लगभग 2,000 की भी नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यदि 1 साल पहले मैं इस जगह पे आया होता इस टाइम पे, तो क्या आपसे बात करने का समय मिल पाता मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जगह भरी हुई होती फुल। तो 1 साल में कहानी इतनी बदल गई है कि आप फुर्सत में हमसे बात कर पा रहे हैं। मतलब हमको उस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि हमने आपसे 2 मिनट बात करें। मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इस काउंटर पे लगभग 4 जने काम करते थे। आज हम 2 ही है, 2 भी फ्री है। और तो दोस्तों, स्थिति खराब है। 1 साल पहले इसी काउंटर पे यदि मैं आया होता तो भैया हमसे बात नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं होता। 4 लोग जो है इस काउंटर के ऊपर जो है काम कर रहे होते थे। इतने जो है बच्चे जो यहाँ के कंज्यूमर हैं, इनके ग्राहक हैं। तो आज जो है हम इतनी फुर्सत में यहाँ पर बात इसलिए कर पा रहे हैं कि जो इनका जो ग्राहक है वो बहुत घट गया है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? राजेश मीणा। तो राजेश मीणा जी, बताइए कि क्या 1 साल में क्या बदलाव कोटा में जो है? कोटा में बच्चे बहुत कम आए हैं, और हमारा ही नहीं है कि हॉस्टल है, जैसे मेस वाले हैं सभी परेशान हैं। सभी जो है परेशान है। कहानी कैसे बदलेगी कोटा की? अब वो तो कोचिंग वाले ही जाने। अच्छा रिजल्ट आना चाहिए हमारा कोटा का, इसलिए बच्चे वापस आ पाएंगे। यही मैं यही सुनना चाहता था आपसे
क्योंकि कोटा की कहानी जब बदलेगी जब कोटा का शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला जो है रिजल्ट आएगा। बिल्कुल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे 4-5 साल पहले से रैंक 1 आती थी कोटा की, 1 रैंक वही आनी चाहिए। जी। जब भी हॉस्टल वाले, मतलब कुल मिला के कोटा का पूरा ही सिस्टम बच्चों के ऊपर ही चलता है। बच्चे नहीं आएंगे तो उससे यहाँ का सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि सारे हॉस्टल खाली पड़े हैं, सब दुकानदार परेशान हैं। मैं आपको बताऊं कि कहीं जो कारोबार का जो है राज ना खुल जाए, इसलिए मैंने बहुत सारे हॉस्टल वाले लोगों से बात करने की कोशिश करी, लोग नहीं करते हैं। मैं ये समझ सकता हूं, क्योंकि वैसे ही काम धंधा नहीं है, ऐसे में हम ये स्टोरी करने को निकले हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये बात बाहर निकल के जाती है तो उनका कंज्यूमर, उनका ग्राहक भी इस चीज़ को देखता है। आज की डेट में स्थिति ये है कि जो 15,000 रुपये की जो फैसिलिटी थी पहले जो है हॉस्टल की, वो 5,000 में भी कोई जो है लेने को तैयार नहीं है। 5,000 में भी किसी भी हॉस्टल की फुल ऑक्यूपेंसी नहीं है, ये स्थिति है। और जैसा भाई हमारे मीना जी बता रहे हैं कि कोटा की जो घर वापसी या कमबैक जो है वो कोटा का रिजल्ट ही कर सकता है। तो हम सबको जो है कोटा के बच्चों के लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए कि वो मेहनत जो करनी है पड़ेगी। खूब बढ़िया जो है पढ़ाई करें बिल्कुल। और खूब बढ़िया जो है रिजल्ट लेकर के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट और अपने जो है कोटा का भी जो है नाम रोशन करें। तो इस तरह की जो स्टोरी को जो है करने के लिए हम लोग दिल्ली से कोटा आए थे, और ओवरऑल स्टोरी ये है कि वाकई ही कोटा में बच्चों का आना कम हुआ है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोटा की अर्थव्यवस्था, कोटा का बाज़ार जो है चरमरा रहा है। और यदि ये अगले 6 महीने में यदि स्थिति नहीं बदली, अगला जो बैच आएगा यदि स्थिति नहीं बदली, तो यहाँ पर जो है भयंकर रूप से रोज़गार का संकट आने वाला है। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान न करे कि इस तरह का कोई भी संकट भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में आए। हम ये चाहते हैं कि जो कोटा का जो जिस बुलंदियों पे कोटा रहा है, उसी बुलंदियों पे दोबारा से कोटा जो है पहुँचे। और उस बुलंदी पर पहुंचने के लिए जो है कोटा में जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनके कारनामों के बगैर ये संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये है कोटा की स्टोरी, और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों कोटा की जो है चमक फीकी हो रही है और कैसे दोबारा से कोटा अपने जो है उस पुराने मकाम पर जो है पहुंच पाएगा। कवरेज यदि अच्छी लग रही हो, चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल का हैंडल का नाम है चलते चलते 802। आपको लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है और पॉजिटिव हैं। हम पॉजिटिव बातों में यकीन करते हैं, नेगेटिविटी में यकीन नहीं करते। आपको भी यदि कुछ लगता है कि कुछ लिख देना चाहिए तो लिख भी दीजिएगा। आपको लगता है कि ये कोटा की जो हम स्टोरी कर रहे हैं, ये दूर दूर तक पहुँचना चाहिए कि क्या है कोटा की समस्या और किस तरह से कोटा जो है कमबैक करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा भी दीजिए। तो तब तक के लिए अगले किसी और पड़ाव पे चलते हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा विराम लेते हैं, यानी ब्रेक लेते हैं।